वेलकम टू आवर यूट्यूब सेफ्टी चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे सेफ्टी के जो कोर्सेज होते हैं, बहुत बेसिकली हमारे जो नेशनल कोर्सेज हैं, मतलब जो इंडिया के कोर्सेज हैं, और जो इंटरनेशनल कोर्सेज हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि सेफ्टी में क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी के कोर्सेज दो हैं, नेशनल कोर्स और इंटरनेशनल कोर्स है। तो नेशनल कोर्स सेफ्टी कोर्सेज में इंडिया की अगर हम बात करें तो PDIS, DIS, ADIS, PG डिप्लोमा मतलब पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, और PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी या PG डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। जो इसके कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वो हैं RLI CLI मतलब रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट या सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, MGLI महात्मा गांधी लेबर इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, निकमार हैदराबाद, और रेस्पेक्टिव स्टेट टेक्निकल बोर्ड से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहाँ ये कोर्सेज होते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा BSc इन से फायर एंड सेफ्टी भी एक कोर्स होता है जो भी लोग कर सकते हैं। जो मैंने डिप्लोमा बताया है ये सारे डिप्लोमा आफ्टर ग्रेजुएशन है, मतलब टेक्निकल ग्रेजुएशन है। और मास्टर इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी भी एक कोर्स होता है, MTech जिसको हम बोलते हैं। उसके कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं IIM मुंबई, जो पहले NITI मुंबई कहा जाता था, NIT त्रिची, UPS देहरादून, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड रेस्पेक्टिव स्टेट टेक्निकल बोर्ड एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो यहाँ से आप ये सेफ्टी के जो नेशनल कोर्सेज हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सेफ्टी कोर्सेज़ की। तो इंटरनेशनल सेफ्टी कोर्सेज में हम देखेंगे तो दो तरह के कोर्सेज हैं, एक है सर्टिफिकेट कोर्स, एक है सर्टिफिकेशन। तो दोनों में डिफरेंस जानते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स जो है उसको आप एक बार गेन करेंगे एग्ज़ाम पास आउट करके और थ्रू आउट द लाइफ टाइम वो वैलिड रहेगा। बट सर्टिफिकेशन में क्या है, आप पास करेंगे एग्ज़ाम, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको उसको रिन्यू करना होगा या री एग्ज़ाम करना होगा या कुछ एक पैरामीटर्स दिया होगा जिसको आप मीट करेंगे तो ऑलरेडी वो रीसर्टिफाई हो जाएगा और आपकी सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी। तो हम कोर्सेज देखते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंटरनेशनल कुछ कोर्सेज है, जैसे ऑफशोर के लिए है बॉसिट करके एक कोर्स होता है, बेसिक ऑफशोर सेफ्टी इंडक्शन एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम। 3 दिन का कोर्स है जिसमें ऑफशोर इंडस्ट्री मतलब रिग्स पे जो ऑयल एंड गैस में जाते हैं समुद्र के बीच में, उसका ये कोर्स है। रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से आप सर्च कर सकते हैं, नेट पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स कराते हैं। प्रोसेस सेफ्टी के लिए निबोस का प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट एक कोर्स है जो एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए या इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। हम बात करते हैं फेमस इंटरनेशनल कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है निबोस। तो सबसे पहले हम जानते हैं निबोस का फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये इसका फुल फॉर्म है और ये UK बेस्ड बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और सर्टिफिकेट्स देती है। तो दो सबसे फेमस जो कोर्सेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाकी को हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला कोर्स आता है निबोस IGC मतलब निबोस इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, जो कि एक लेवल 3 एग्ज़ाम है। इसकी कुछ बेसिक साइलेंट फीचर्स हम देखेंगे। इसके 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स है, दोनों ऑनलाइन मोड में है। आपको ओपन बुक एग्ज़ाम है, कोविड के बाद में जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था उसको चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन पेपर जो है आपको मेल में आएगा और 24 आवर्स के अंदर आपको इसको रिप्लाई करके मतलब आंसर राइट करके आपको इसको सेंड करना है। अप्रॉक्सीमेट जो फ़ीस इसकी है IGC करने की 40,000 के आसपास है, मोर और लेस। और यूनिट IG1 जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, IG2 जो है वो है रिस्क असेसमेंट। ओपन बुक एग्ज़ाम है और एक बार अगर आप दोनों एग्ज़ाम एक साथ भी दे सकते हैं, स्प्लिट करके दे सकते हैं, लेकिन कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर्स। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दिया और आप अगर उसमें फ़ेल होते हो, पासिंग जो क्रेडिट स्कोर है आप नहीं लेके आ पाते हो, तो उसके लिए आप दोबारा फ़ीस एक फ़िक्स्ड अमाउंट है फ़ीस की, वो आपको दोबारा पे करना है और आप दोबारा एग्ज़ाम में सिट कर सकते हो। जो भी स्टडीज़ होती है इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको जो सर्टिफाइड एग्रीडेटेड जो लर्निंग पार्टनर्स हैं उसकी लिस्ट आपको निबोस की वेबसाइट से मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इसको कराते हैं। जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ फेमस है, ग्रीन वर्ल्ड ग्रुप है, NIST है, रेड हैट है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं, जो हमारा कोर्स है वो है निबोस ID मतलब ये है लेवल 6।
एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ कि निबोस आईजीसी करने के लिए ऐसा कोई भी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास बीएससी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। आप इसको कभी भी कर सकते हैं। जो भी लर्निंग पार्टनर्स हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप आईडीप के लिए जा रहे हो तो आपको आईजीसी करना चाहिए, जस्ट फॉर गेन नॉलेज कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, कैसे एग्ज़ाम लिखना है। लेकिन ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आप आईडीप के लिए अगर जा रहे हो तो आपको आईजीसी पास करके ही जाना है। आप डायरेक्टली आईडीप के लिए जा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 3 पेपर होगा, ऑनलाइन मोड में है, ये भी कोविड के बाद से ऑनलाइन मोड में आ गया है। असेसमेंट आवर्स एंड ड्यूरेशन है, DI 1 के लिए 40 आवर्स है, मतलब 4 वीक्स का टाइम दिया जाता है, आप उसमें लिख के एग्ज़ाम को भेज सकते हैं। DI 2 के लिए 20 आवर्स और DI 3 के लिए 20 आवर्स, मतलब 2 वीक्स का टाइम है। इसकी जो फीस होगी वो है अप्रॉक्सीमेट 1.3 लैक्स। और 3 एग्ज़ाम जो है वह DI 1 में है नो वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल इंटरनेशनल, DI 2 में है डू कंट्रोलिंग वर्क प्लेस हेल्थ इशूज़ इंटरनेशनल, और DI 3 में है डू कंट्रोलिंग वर्क प्लेस सेफ्टी इशूज़ इंटरनेशनल। एक चीज़ यहाँ नोट करेंगे, ईच असेसमेंट विल बी सबमिटेड टू एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर टू हेल्प आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेज ऑफ प्लेगरिज्म एंड माल प्रैक्टिस। एक फिनोमिना है, जब भी आप एग्ज़ाम लिख के देंगे कहीं से कॉपी पेस्ट अगर आप करके देते हैं तो सॉफ्टवेयर में, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में अगर उसको डालते हैं तो बता देता है कि आपने कहीं से कॉपी किया है, वो सोर्स दे देगा। इसलिए ये रिकमेंडेड है, आप जब भी एग्ज़ाम राइट करेंगे इसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे, कहीं से भी डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट आपको पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट के बाद आपको एक उपाधि दी जाती है जिसको आप बोल सकते हैं कि एक डेजिग्नेटरी लेटर आप अपने नाम के बाद में लिख सकते हैं, वो है आईडीप निबोस, वो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। इसको भी करने के लिए 5 ईयर्स का टाइम है, मतलब अगर आप आज एनरोल करते हो तो आप 5 ईयर्स के अंदर में कभी भी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और स्प्लिट फॉर्म में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहे तो आप एक साथ में तीनों एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो उसकी वेबसाइट में मेंशन रहता है। तो सबसे बेस्ट है, आपको जो भी डिटेल चाहिए, डीप डिटेल अगर चाहिए तो आप निबोस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने फेमस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में। तो यहाँ इस वीडियो में हम केवल 2 ही सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, ASP एंड CSP, एंड मोस्टली उसमें हम बात करेंगे CSP। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो BCSP है, जो ये सारे सर्टिफिकेशन को गवर्न करती है, वो सर्टिफिकेशन देखिए क्या क्या है। सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल मतलब CSP, सेफ्टी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट SMS, एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल ASP, और भी बहुत सारे जो इन्होंने कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स है वो ये मेंशन किए हैं। इसमें जो जो सबसे फेमस हैं वो है ASP एंड CSP। इसकी सारी डिटेल्स जो हमने वीडियो में कवर किया है वो आपको www.bcsp.org वेबसाइट से मिल जाएगी। इसमें हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर आप CSP के लिए जा रहे हैं या ASP के लिए जा रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी है और आपके पास 4 इयर्स का सेफ्टी एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास CSP में जाने के लिए आपके पास या तो ASP होना चाहिए या ग्रेजुएट सेफ्टी प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रैक्टिशनर कोर्स होना चाहिए, या तो आप देख सकते हैं लास्ट में जब हम आएंगे तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हाईलाइटेड है। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो वहाँ क्लिक करने पे आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी कि कौन से स्टेट की कौन से टेक्निकल बोर्ड है। अगर उस टेक्निकल बोर्ड से आपने किया है तो आप डायरेक्टली ASP ना दे के डायरेक्टली CSP एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड होते हैं देने के लिए। पहले जो इसमें रिलैक्सेशन दिया गया था उसमें रिलैक्सेशन में केवल RLI, CLI, NIT त्रिची और एक दो और स्पेसिफिक कॉलेजेस थे, लेकिन अब सभी स्टेट जो टेक्निकल बोर्ड के लेवल 6 के एग्ज़ाम्स हैं, मतलब जो ADIS PDIS हैं, उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, आप डायरेक्टली CSP के लिए जा सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ लिंक करना चाहूँगा, अगर आपने निबोस का इंटरनेशनल डिप्लोमा किया है मतलब लेवल 6 किया है तो भी आप ASP नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली CSP के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको bcsp.org पे जाके अपना प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल में आपको डिटेल्स फिट करनी है और अप्लाई जब आप करेंगे तो आपको एक एग्जामिनेशन मतलब एप्लीकेशन फ़ी देनी है $160 की। और जब भी आप उसको एप्लीकेशन को फुलफ़िल कर देंगे वो आपका अकाउंट क्रॉस वेरीफाई मतलब आपके डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जब भी वेरिफिकेशन होने के बाद परचेज शेड्यूल एंड टेक द एग्ज़ाम, जब भी आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं विद इन 1 ईयर, तो आप CSP एग्ज़ामिनेशन का जो कॉस्ट है $350
वो आप पे करेंगे और वहाँ आप अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो पियर्सन VUE टेस्ट सेंटर होगा। मतलब आपको घर से बैठ के नहीं देना है, आपको जो पियर्सन की वेब टेस्ट सेंटर्स हैं वहाँ आपको जाके एग्ज़ाम देना है। $160 जो है अप्रॉक्सीमेटली 14,000 है और $350 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30,000 है। अचीव एंड मेंटेन सर्टिफिकेशन मतलब एक बार आपको सर्टिफिकेट पास करते हैं आप तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, आपको एनुअल फ़ी भरनी है और आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना है, अप टू डेट विद द चेंजेस इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। और आपको अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपने किया है वो आपको सेंड करना है टू अर्न रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स रिक्वायर्ड एवरी 5 ईयर्स। आगे देखते हैं हम एग्जामिनेशन टाइम अलाउड। देखिए CSP की हम बात कर रहे थे, CSP के लिए 5.5 घंटे का टाइम है, ASP के लिए 5 घंटे का टाइम है। मतलब वन गो में आपको 5.5 आवर्स का टाइम है और ब्रेक आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चूज़ कर सकते हैं। देखिए जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और हमने काफ़ी स्टडी करने की कोशिश की कि पासिंग परसेंटेज क्या है, मतलब कितने परसेंटेज आप मार्क लेके आएंगे। तो ऐसा कहीं भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ एक ऑन एन एवरेज आप मान के चलेंगे 60% अगर आप लेके आते हैं, 60 to 70% आप क्वेश्चन सही करते हैं 200 में से तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। एक चीज़ इसमें अच्छी बात है, यू विल रिसीव एग्जामिनेशन रिजल्ट इमीडिएटली आफ्टर यू सबमिट द एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वैसे ही आपका जो पासिंग परसेंटेज है, मतलब आपने क्वालिफाई किया है नहीं किया है, वो आपके रिज़ल्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जनरली इनका जो क्राइटेरिया रहता है क्वालिफ़िकेशन का वो बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स जो बैठे हैं उसमें ये क्वाली उसके अकॉर्डिंग में, मतलब जो परसेंटाइल के फॉर्म में क्वालिफ़ाई जो करते हैं वो क्राइटेरिया वहाँ से निकालते हैं। ये एग्जैक्ट तो नहीं आइडिया है पर स्टिल इतना मान के चलिए 60 to 70% आप क्वालिफाई करेंगे तो आप पास कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे आप जब जाएंगे bcsp.org वहाँ से आप पेड स्टडी मटेरियल्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप जो है आप एग्ज़ाम्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और आप स्टडी मटेरियल्स और जो भी गाइडेंस है सारा कुछ वहाँ अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आप किसी और सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने व्यूज़ को शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।